10 बार जब एक WWE लेजेंड ने किसी को आगे बढ़ाया लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। नंबर 10, द रॉक पुटिंग ओवर गोल्डबर्ग। जब 2003 में WWE ने आखिरकार WCW के स्टार गोल्डबर्ग को साइन किया, तब उन्होंने तुरंत ही उनको अपने सबसे बड़े स्टार द रॉक के साथ एक फ्यूड में डाल दिया। द रॉक का गोल्डबर्ग के साथ लड़ने का मतलब था गोल्डबर्ग को रॉक की जिम्मेदारियां देना, और इससे WWE फैंस को भी ये पता चल जाता कि WWE गोल्डबर्ग को एक स्टार की तरह ही प्रेजेंट करने वाले हैं। ये मैच 2003 के बैकलैश इवेंट में हुआ था, और हालांकि रॉक साफ तौर पर गोल्डबर्ग का साथ दे रहे थे, लेकिन मैच के बीच में ही ऑडियंस का रुख बदल गया और उन्होंने पूरे मैच में गोल्डबर्ग को बू करना शुरू कर दिया। द रॉक का हॉलीवुड पर्सोना लोगों को इतना ज्यादा पसंद था कि वो रॉक को हर हालत में सपोर्ट करते थे, और गोल्डबर्ग को रॉक जैसे रेसलर्स के साथ 14 मिनट लंबे मैच में बुक करने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर 9, रैंडी ऑर्टन पुटिंग ओवर जिंदर महल। रैंडी ऑर्टन का पूरा करियर ही दूसरे रेसलर्स को आगे बढ़ाने से बना है। ऑर्टन ने पिछले 15 सालों में रेसलिंग की दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो रिंग में अपने बारे में कभी नहीं सोचते, और कुछ किस्सों को छोड़कर उन्हें कभी भी किसी और रेसलर को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। 2017 में WWE जिंदर महल को कार्ड में ऊपर पुश करना चाहती थी, और बैकलैश इवेंट में वो चाहते थे कि जिंदर ऑर्टन को हराकर WWE टाइटल अपने नाम करें। ऑर्टन ने जिंदर का सपोर्ट सिर्फ एक बार नहीं किया, बल्कि कई अलग अलग पे पर व्यू इवेंट्स में उन्होंने जिंदर को आगे किया है। यहाँ तक कि जब सब लोग यही कह रहे थे कि जिंदर मेन इवेंट सीन के लिए अभी तैयार नहीं है, फिर भी ऑर्टन ने उन्हें पुश करने की पूरी कोशिश करी। दिक्कत ये थी कि महल सच में मेन इवेंट के लिए तैयार नहीं थे, और फैंस को भी ऐसे रेसलर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो कुछ हफ्ते पहले तक बस एक एनहांसमेंट टैलेंट थे। नंबर 8, केन पुटिंग ओवर एल्बर्ट। रैंडी ऑर्टन की तरह ही केन भी एक ऐसे WWE लेजेंड हैं जिन्हें किसी और रेसलर को आगे बढ़ाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, और 2001 में WWE ने केन का मैच बुक किया जिसमें वो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच एल्बर्ट से हारने वाले थे। WWE एल्बर्ट को कार्ड पर ऊपर पुश करने के लिए प्लान्स बना रही थी, और उनका मानना था कि जब एल्बर्ट केन से वो टाइटल जीतेंगे तब वो कंपनी के नए स्टार बन पाएंगे। फैंस एल्बर्ट को कंपनी को इतने अहम रोल में नहीं देखना चाहते थे, और जब एल्बर्ट ने केन के कंधों को मैट पर पिन किया तब भी फैंस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। WWE को लगा था कि ये एल्बर्ट के लिए एक बड़ा मौका होगा, लेकिन इतना ठंडा रिस्पांस देखने के बाद उन्हें नए आइडियाज के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि एल्बर्ट कंपनी के सबसे बड़े टाइटल्स में से एक जीत गए थे, लेकिन उनकी मैच बुकिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और उनका पूरा WWE करियर, उनका ये इकलौता टाइटल रेन बस कुछ ही हफ्तों तक चला। नंबर 7, क्रिस जेरिको पुटिंग ओवर फैंडांगो। रेसलमेनिया 29 में क्रिस जेरिको और फैंडांगो का मैच बुक करने के पीछे WWE का एक ही मकसद था, और वो था रोस्टर पर एक नया हील कैरेक्टर लाना। जेरिको ने फैंडांगो को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और हालांकि इस मैच के बाद फैंस को फैंडांगो को एक विलन समझना चाहिए था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। WWE फैंस को अचानक ही वो पसंद आने लगे, और यहाँ तक कि अगली रात होने वाले रॉ इवेंट में भी फैंस उनका ही थीम सॉन्ग गाते रहे। WWE का प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, और उन्हें मजबूरन फैंडांगो के किरदार को एक नई दिशा में ले जाना पड़ा, जैसे कि फैंस चाहते थे। इस बात से विंस मैकमैन को बहुत गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि वो उन फैंस से नफरत करते थे जो उनके क्रिएटिव डायरेक्शन को बदलने पर मजबूर करते थे। नंबर 6, ट्रिपल एच पुटिंग ओवर रोमन रेंस। रेसलमेनिया 32 की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितना फैंस को साल के सबसे बड़े इवेंट से उम्मीद थी। WWE में उस साल बहुत सारी इंजरीज हुई थी, लेकिन ये इंजरीज भी उन्हें एक खराब मेन इवेंट करने से नहीं रोक पाई। इस मेन इवेंट में सेमी रिटायर हो चुके ट्रिपल एच ने एक WWE टाइटल मैच में रोमन रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। फैंस ने इस मैच की बहुत आलोचना करी। WWE के फैंस को रोमन रेंस के बेबी फेस वाले किरदार में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और इसलिए रोमन रेंस और ट्रिपल एच का मैच मेन इवेंट में कोई नहीं देखना चाहता था। इस मैच में फायदे से ज्यादा नुकसान ही हुआ था, और इसके बाद रोमन रेंस को फैंस का दिल जीतने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ी, और ये सब सिर्फ WWE की लापरवाही और एक अजीब बुकिंग की वजह से ही हुआ। नंबर 5, जॉन सीना पुटिंग ओवर सोलो सिकोआ। बहुत लंबे समय तक WWE सीना को हारते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। सीना के करियर के पीक पर WWE कुछ स्टार्स को सीना के आगे रखने से साफ मना कर देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे सीना की इमेज खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जब सीना एक पार्ट टाइम रेसलर बने हैं, WWE का ये बर्ताव पूरी तरह बदल गया है, और अब WWE और सीना दोनों ही नए टैलेंट को सीना से ऊपर करने के लिए मना नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए 2023 के क्राउन ज्वेल इवेंट में सीना बहुत बुरी तरह सोलो सिकोआ से हार गए थे। सिकोआ ने रिंग में सीना की हालत खराब कर दी थी, और ये बहुत हैरानी की बात थी, लेकिन WWE ने सीना को इतने मैचेस में हारते हुए दिखा दिया था कि सिकोआ की जीत उतनी बड़ी बात नहीं लगी जितनी ये 5 साल पहले लग सकती थी। फैंस ने इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या सिकोआ इस जीत के लिए तैयार थे या नहीं, और WWE का ध्यान भी सोशल मीडिया पर इस नेगेटिव प्रतिक्रिया की तरफ गया।
सिकोआ के इस मैच के बाद से वो अब तक कोई भी 1-on-1 मैच नहीं जीत पाए हैं, जिसकी वजह से सीना के साथ उनका मैच समय की बर्बादी ही लगती है, क्योंकि इससे उनके प्रेजेंटेशन और बुकिंग्स में कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि सीना से जीतने के बाद उनके हालात और बिगड़ गए हैं। नंबर 4, कर्ट एंगल पुटिंग ओवर बैरन कॉर्बिन। कर्ट एंगल को रिटायर करने के लिए चुना जाना बैरन कॉर्बिन के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस जीत से कॉर्बिन और डब्ल्यूडब्ल्यूई को नुकसान ही हुआ था। ये किसी से नहीं छुपा कि फैंस और एंगल यही चाहते थे कि जॉन सीना ही रेसलमेनिया 35 में एंगल को रिटायर करे। अपने करियर्स के दौरान एंगल और सीना ने बहुत सारे आइकॉनिक मैचेस किए थे और ये देखना बहुत अच्छा होता कि सीना, जिन्होंने एंगल के साथ मैच करते हुए अपना डेब्यू किया था, वही उनको रिटायर भी करे। विंस मैकमैन ने ही इस मैच में कॉर्बिन को डाला था और ये मैच बहुत खराब था, क्योंकि एंगल और कॉर्बिन के बीच कोई साझेदारी नहीं थी और पूरे मैच के दौरान फैंस भी बिल्कुल शांत बैठे थे। कॉर्बिन ये मैच जीत गए थे, जिससे उन्हें कार्ड में ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉर्बिन को रॉ पर एक वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए बुक जरूर किया था, लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जबरदस्ती कॉर्बिन को एंगल के आखिरी मैच में बुक करने से फैंस को कॉर्बिन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही फैंस ये चाहते थे कि वो वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच करें। कॉर्बिन को अपने फैंस का दिल जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और सबका यही मानना है कि जब कॉर्बिन ने अपना बम एस कॉर्बिन वाला किरदार निभाया था, उसके बाद से ही फैंस ने उन्हें फिर से पसंद करना शुरू किया। नंबर 3, डीएक्स पुटिंग ओवर लेगेसी। ब्रेकिंग पॉइंट पे पर व्यू के कार्ड पर सबसे मैचेस में से एक डीएक्स और लेगेसी का सबमिशंस काउंट एनीवेयर मैच था। इस मैच के फिनिश में एक हैरान कर देने वाली बात हुई जब डीएक्स ने कोडी रोड्स और टेड डिबियासी को आगे बढ़ाया और ये लोगों को पसंद भी आया था और आज भी इसकी बात होती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस जीत के बाद ज्यादा कुछ नहीं किया और ये जीत इन दोनों टीम्स के पहले और तीसरे मैच के बाद बस एक ब्रिज बनकर ही रह गई। इस मैच के कुछ ही हफ्तों बाद डीएक्स ने लेगेसी को एक हेल इन अ सेल मैच में हरा दिया, जिससे सब लोग भूल गए कि लेगेसी ने कुछ ही हफ्ते पहले इन दोनों रेसलर्स को हराया था। जो भी टीम डीएक्स को हरा दे, उन्हें बेशक इतने अच्छे से बुक किया जाना चाहिए था जिससे वो कार्ड पर ऊपर आ जाएं, लेकिन फिर भी 2009 में लेगेसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2, अंडरटेकर पुटिंग ओवर रोमन रेंस। 2016 में अंडरटेकर ने रिटायर होने का फैसला किया। दी अंडरटेकर रेसलमेनिया 33 के मेन इवेंट में रोमन रेंस के साथ मैच करके उन्हें आगे बढ़ाने वाले थे, जिसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लेते। लेकिन परेशानी ये थी कि ये आखिरी मैच इतना निराशाजनक था कि अंडरटेकर को ना चाहते हुए भी रिटायरमेंट से कुछ महीनों के लिए वापस आना पड़ा। रेंस का अंडरटेकर को हराकर उन्हें रिटायर करने से पहले उनका नाम कंपनी के बड़े स्टार्स के साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह समझना चाहिए था कि एक बेबी फेस के हाथों अंडरटेकर को रिटायर करवाने से फैंस बहुत नाराज हो सकते थे। रेसलमेनिया के बाद पूरा फैन बेस ही रेंस के खिलाफ हो गया था और हालांकि ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब रेंस को एक हील बना देगी और फैंस के इस गुस्से का सही फायदा उठाएगी, लेकिन अगले 3 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर 1, जॉन सीना पुटिंग ओवर ऑस्टिन थ्योरी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्टिन थ्योरी को 2022 से 2023 तक कंपनी के फ्यूचर स्टार की तरह प्रेजेंट किया था। थ्योरी ने बार बार जॉन सीना को मैच के लिए चुनौती भी दी थी और ऐसा आखिरकार रेसलमेनिया 39 में हुआ। हालांकि इस मैच के बिल्डअप से थ्योरी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे सबको थ्योरी की कमियां ही नजर आईं। लेकिन फैंस को उम्मीद थी जॉन सीना के खिलाफ थ्योरी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े स्टार बनने के लायक हैं। लेकिन ये मैच बहुत निराशाजनक रहा और हालांकि थ्योरी ये मैच जीत गए, लेकिन वो धोखे से जीते, जिसकी वजह से फैंस ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। रेसलमेनिया में सीना को हराने के बाद थ्योरी के साथ टीवी पर ज्यादा कुछ खास नहीं किया गया, जिससे थ्योरी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव डायरेक्शन पर भी बहुत सवाल उठे। ऐसा लग रहा था कि रेसलमेनिया मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का थ्योरी के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स जिन्होंने नए रेसलर्स को आगे किया, लेकिन उसका उल्टा ही असर पड़ गया। वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।